लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम कहोगे हाँ कैमरे के सामने बैठ के तो ज्ञान देना बहुत ही आसान है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है खुद के साथ बुरा होता है तब समझ में आता है। ऐसा कुछ मैं भी पहले सोच सकता हूँ, जब मुझसे कोई कहता था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने अपने सोचने तक छू दिया कहीं पर। अभी तेरे ऊपर पड़ती तेरे साथ कुछ बुरा होता तो समझ में आता। और जब मैं कहीं ये चीज पढ़ा लिखा पाता तो भी ये कंडीशन थी। मुझे बहुत गुस्सा आती थी लोग ये लाइन लिख कैसे देते हैं, बोल कैसे देते हैं कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। सच बता रहा हूँ, तुमको पता नहीं ये ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती थी जब मैं ये लाइन सुनता था किसी के मुंह से कि लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बट अब मेरे ख्याल बदल गए हैं, अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसको मैं थोड़ी देर में प्रूव भी कर दूंगा। और न सिर्फ प्रूव करूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बल्कि तुमको उस लायक भी बना दूंगा कि तुम ये देखो कि तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, तुम जो नहीं चाहते थे वैसा होगा, तो उसमें तुम्हारे लिए अच्छाई क्या छुपी है और तुम उस अच्छाई से अपना बेनिफिट कैसे ले सकते हो, मतलब अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा तुम्हारा पेशेंस चाहिए होगा, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वीडियो में भी लंबी हो सकती है। तो पेशेंस बनाए रखना। अगर पेशेंस नहीं है या लंबा नहीं ले सकते तो फिर भाई वीडियो ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए तो मैं बना नहीं रहा हूँ। तो इंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे तो छोड़ दो दोस्त, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर सच में तुम सीरियस हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ताकि तुम थोड़ा सा पहले समझ पाओ कि हाँ लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है। फिर मैं समझाऊंगा कि तुमको अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लानी कैसे। श्री कृष्ण को तो तुम जानते ही होगे, है ना, बहुत अच्छे से जानते होगे। तो जब ये पैदा हुए तो इनका जन्म हुआ था कारागार में, और ये आठवीं संतान थे, तो आठवें नंबर पे पैदा हुए। इसके पहले इनके सात बहनों की हत्या कर चुके। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ। किसे पसंद होगा कि भाई उसके बस भाई बहनों की हत्या कर दी जाए? बुरा है ना? सच सच बताना, बुरा या नहीं? चलो वो भी छोड़ो। पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछड़ गए, इनको अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बताओ बताओ। अब वहां से वो पहुंचे गोकुल। अब वहां भी मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। पूतना आ गई, केसी आ गया, बकासुर आ गया, कालिया नाग आ गया, और भी न जाने कितने हैं, मुझे तो नाम ही नहीं याद सकते। एक के बाद एक के बाद एक, मतलब प्रॉब्लम्स आती गई आती गई आती गई, जब तक कि मतलब वो बड़े नहीं हो गए। और जब यंग हुए तब तक में कंस को पता चल चुका था कि भाई यही बंदा कृष्ण की आठवीं संतान, ओ सॉरी, देवकी की आठवीं संतान। तो बुलवा लिया कि भाई आ जाओ मथुरा आ जाओ, तुमको यहाँ मतलब गोकुल में तो नहीं मार पा रहा हूँ, वृंदावन में तो नहीं मार पा रहा हूँ, तुम मथुरा आ जाओ, यहाँ तुमको मैं अपने एरिया में मारो। तब चूंकि राजा का बुलावा है तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जो वृंदावन था और मथुरा था, सॉरी वृंदावन और गोकुल था, वो भी मथुरा के अंडर में आता है। तो उनको जाना ही पड़ा, ना चाहते भी उनको जाना ही पड़ता है। सो उनको जाना पड़ा। अब जब वो वहां पहुंचे तो सबसे पहले सामना किसका हुआ? हाथी से हुआ। हाथी को निपटाया, उसके बाद कंस को निपटा दिया। इतनी सी कहानी है। कहानी की हालांकि कहानी तो आगे बहुत ही लंबी है, मैं लेकिन ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता, यहाँ तक ही था। अब सोचो अगर क्या होता कि अगर वो पैदा होते ही बिछड़ते ना अपने माँ बाप से, तो क्या उनको देवकी और यशोदा मिलते? अब सोचो अगर उनको पैदा होते ही उनके पास ऊपर जो प्रॉब्लम आई, बकासुर, कालिया नाग, और भी जितने भी थे, अगर ये प्रॉब्लम्स ना आई होती तो क्या वो मथुरा पहुंचते उस हाथी को मार पाते? हाथी को छोड़ो, एक भैंसे को भी नहीं मार पाते। तुम खुद ही सोचो ना, जो इंसान बस दही मक्खन खा रहा है, मजे ले रहा है गोपियों के साथ, हंसी मजाक कर रहा है, खेल कूद रहा है, और एक बार ही अचानक उसके आगे अब हाथी आ जाता है, उसको हाथी से लड़ना पड़ जाता, तो वो कभी जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाए। अब तुम ये सोचो कि वो भगवान थे, जादू से कर दिए या चमत्कार से जीत गए, तो ऐसा नहीं है। अगर वो भगवान थे, हालांकि मैं उनको भगवान की तरह नहीं मानता, एज अपना आइडल मानता हूँ, मेरे सबसे बड़े आइडल, लेकिन ऐसे भगवान नहीं दिखता। वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, मैं आस्तिक नहीं हूँ। तो हो सकता है इस कारण से, तो ये बात की बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। और सच बताऊँ ना, मेरे आइडल बहुत बहुत बड़े वाले आइडल है मेरे। तो कहने का मतलब ये कि अगर वो चमत्कार से ही हाथी को मार सकते थे, चमत्कार से पुतना को मार सकते थे, बकासुर और कालियानाग वगैरह सबको चमत्कार से मार सकते थे, तो फिर कंस को भी चमत्कार से मार सकते थे। क्या जरूरत थी इतना मतलब झंझट ताम झाम करने की? तो किसी को भी चमत्कार से नहीं मारा। जितनों को मारा अपने बल से और अपनी बुद्धि से ही मारा, अपने दिमाग का यूज करके मारा, अपने ताकत का यूज करके।
लेकिन सोचो कि अगर वो इन सारे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम से भिड़े ना होते, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, उसी हिसाब से वो मजबूत होते गए। अगर वो ना मजबूत हुए होते, वो डायरेक्ट ही हाथी से भिड़े होते, तो कभी जीत पाते हाथी से? कभी ना जीत पाते। तो हाथी को ना मार पाए होते, तो फिर उसके बाद कंस के जो राज्य के बड़े बड़े ताकतवर पहलवान थे उनको ना मार पाते, इवन कंस को भी ना मार पाते। मतलब सीधी सी बात। और उसको छोड़ दो, अगर कंस ने उनको बुलाया नहीं होता मथुरा मारने के लिए, तो मथुरा कभी गए होते? कभी नहीं गए होते। उनका पूरा जीवन वहीं गोकुल में बीत गया होता, वृंदावन में बीत गया होता, वहीं पर। और फिर क्या तुम उनके बारे में जानते हैं? क्या मैं उनके बारे में जानता हूँ? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण, कृष्ण से श्री कृष्ण तभी बने जब वो मथुरा पहुंचे थे, ना कि गोकुल में रह के वो श्री कृष्ण बन गए थे। मथुरा, और इवन की मथुरा पहुंचने के बाद भी वो श्री कृष्ण नहीं बने थे, मथुरा के बाद से उनकी श्री कृष्ण बनने का शुरू हुई। मथुरा तक तो वो कृष्ण ही थे। तो एक लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा वीडियो बनाने होगा तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर उनकी लाइफ में चैलेंजेस ना होते तो वो एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग ना होते थे। कहने का मतलब भी तुम समझ पा रहे हो क्या है। और सीधे आते हैं पॉइंट पे। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हो सकता है तुमको किसी ने धोखा दिया हो सकता है किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ हो जो तुम नहीं चाहते थे, हो सकता है तुम्हारी जॉब चली गई, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस डूब गया हो, या और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती, कुछ भी हो सकता। लेकिन थोड़ा खुद से देखो कि किसी इंसान ने तुमको धोखा क्यों दिया। शायद तुमको इस पर आंख बंद करके भरोसा था, या फिर शायद तुम्हारी उतनी औकात नहीं थी। तो अगली बार से शायद तुमको अपनी औकात बनाने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करने पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा बिजनेस डूब गया हो, तो अगली बार तुमको ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस डूबा किस वजह से, तुम्हारे एम्प्लॉयज की वजह से, तुम्हारे गलत डिसीजन की वजह से, या और कोई रीजन हो सकता है तुम्हारी जॉब चली गई हो। तुमको ये देखना चाहिए कि भाई जॉब चली गई, इसका सीधा सा मतलब है कि अगली बार फिर से जॉब जा सकती है। तो हो सकता है मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और इसको छोड़ो, कोरोना टाइम में देखो ना, कितनों की जॉब्स गई थी, कितनों की जॉब्स चली गई थी। अब लेकिन उसी टाइम में कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई, जिनकी जिनकी जॉब्स गई, उन्होंने अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया। किसी ने अपना यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर लिया, किसी ने कोई नॉर्मल सी फूड की ठेले की दुकान लगा ली, फास्ट फूड की, किसी ने और कोई काम स्टार्ट, किसी ने कोई काम स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज्यादा कमाने लगे जितना कि वो शायद जॉब से कमा ना पाते और वो जॉब को छोड़ भी ना पाते। यानी कि सीधा सा मतलब है, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा तब होता है जब तुम उसमें देख नहीं पाते हो कि तुम्हारे साथ जो चीज बुरा हुआ है, मतलब तुम्हारे नजरिए से तो बुरा ही हुआ है, तुम्हारे साथ जो चीज बुरा हुआ है वो चीज तुमको सिखाना क्या चाह रही है, तुमने चेंज क्या कराना चाह रही है। यकीन मानो, जो इंसान ये नहीं देख पाता कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो चीज मुझे सिखाना क्या चाह रही है, या वो चीज मुझे बदलना क्या चाह रही है, मुझमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाह रही है, अगर वो इस चीज को नहीं देख पा रहा तो हाँ, उसके साथ जो होता है बुरे के लिए होता है, और उसके साथ जो वो बुरा ही होगा, क्योंकि वो उस चीज को देख ही नहीं पा रहा। अगर तुम भी नहीं देख पाओगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। जैसा कि मैंने बोला कि तुमको किसी ने धोखा दिया, तो तुमको देखने की जरूरत है। अगर तुम ये नहीं देखते हो, बस यही रंडी रोना मचाए हुए कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो तुम्हारे साथ बुरा ही हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ नहीं है, और तुम्हारे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उसको देखने नहीं चाहते। वो सिचुएशन तुमको सिखाने का चाहती है कि अगली बार आंख बंद करके भरोसा मत करना चाहती है, या अगली बार अपनी औकात इतनी बना के रखना कि कोई तुमको धोखा देने से पहले 10 बार सोचे। अगर तुम्हारा बिजनेस डूब गया, अगर तुम्हारी जॉब चली गई, तो फिर तुमको उसमें देखने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी जॉब के लायक नहीं था, या फिर मुझे और बेटर जॉब देखने की जरूरत है, या फिर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है मैं कल को फिर जॉब करूंगा और फिर से लात मार के निकाल दिया जाए। अब बाकी एरिया में भी ऐसे एग्जाम्पल ले लो, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता। यानी कि लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरी सिचुएशन लो, मैं ज्यादा अपनी सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस मेरे कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसने मुझे फोर्स किया कुछ ऐसे काम करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता था, या जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो सिचुएशन ना बनी होती तो मैं फोर्स ही ना होता वो चीज करने के लिए, और अगर वो चीज ना करता तो आज मुझे वो चेंजेस ना होता, मुझमें वो बदलाव ना आया होता। मेरे साथ भी काफी चीजें अगर देखी जाए तो सबके साथ होता, तो मेरे साथ भी काफी चीजें गड़बड़ गई, लेकिन हर उस गड़बड़ चीज ने मुझे फोर्स किया, और मैं देख पाने लगा उन चीजों की कि हाँ, मेरे साथ ये चीजें जो हुई वो मुझे सिखाना क्या चाह रही थी, या फिर मेरे साथ मैं उसमें इंप्रूवमेंट क्या कराना चाह रही थी।
और जब तक तुम ये चीज सीख नहीं पाओगे ना कि कोई अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, अगर तुम उसको देख नहीं पाओगे कि ये चीज मुझे सिखाना क्या चाह रही है, अच्छा ये चीज मुझे इंप्रूवमेंट क्या कराना चाह रही है, अगर तुम इस चीज को नहीं देख पाओगे ना, तो यकीन मानो वो तुम्हारे साथ फिर से होगी, दोबारा होगी, बार 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 तब तक होगी। ये यूनिवर्स कह सकते हो या ये प्रकृति बोल सकते हो, ये प्रकृति तुमको बार बार तब तक सिखाती रहेगी जब तक तुम सीख नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ बार बार वही होता है। अगर तुमको धोखा मिला तो तुमको बार बार धोखा मिलता रहेगा, जब तक तुम ये नहीं सीख पाओगे कि आखिर तुमको धोखा मिल किस वजह से रहा है, या तुमको वो सिखाना क्या चाहता है कि भाई अगली बार तुमको धोखा ना मिले, इसके लिए तुमने क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर तुम्हारी जॉब बार बार जा रही है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो तुमको सिखाना क्या चाहिए। अगर कोई तुमको बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सीधी सी बात है तुमको नेचर सिखाना चाहिए कि भाई स्ट्रांग बनो। और जब तक नहीं होगे बस होती रहेगी, तुम्हारी मारी जाती रहेगी, तुम्हारी लगी रहेगी लाइफ में, तुम्हारे साथ बुरी चीजें होती रहेंगी, तब तक होती रहेंगी जब तक तुम उससे सीख नहीं जाते, जब तक तुम खुद को अपने आप को चेंज नहीं करते। इसीलिए देखो जिनके साथ बुरा होता है वो लाइफ में बुरा ही होता रहता है, और वो रंडी रोना करते रहते हैं कि भाई मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं देते है, ये है वो है। कभी वो देखना ही नहीं चाहते कि भाई वो चेंजेस क्या कर सकते हैं खुद में, या फिर वो चीज सिखाना क्या चाहिए। अब मैं और ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता क्योंकि कोई मतलब है नहीं, समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने तो पूरी राम गाथा ही सुना दी, बाकी चूतियों के लिए तो राम गाथा भी बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो बस इतना ही था, यानी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और तुम्हारे साथ भी जो कुछ भी आज तक बुरा हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। बशर्ते शर्त ये है कि तुम थोड़ा देखो कि तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो तुमको सिखाना क्या चाह रही थी, तो तुम्हें चेंजेस क्या कराना चाहिए। और आगे से भी अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो तुमको देखना पड़ेगा कि वो चीज तुमको सिखाना क्या चाह रही है, तुम्हें चेंजेस क्या कराना चाह रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ एक बात और, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, एक बात ये है कि अगर तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई लिख के नहीं दूंगा, बल्कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और अपनी स्टडी पर अपलोड करके तुमको लिंक दूंगा, यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको वीडियो फॉर्म में मिलेगा। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।